मौलिक लोग वे हैं जो पहले तो मूड बनाते हैं, किसी खास जगह बैठेंगे, अपना साज हाथ में लेंगे, उसको फिर छेड़ते छेड़ते अपने मूड में आ जाएंगे, तरंग में आ जाएंगे, पूरा संसार से जुदा हो गए, अपने आप से भी जुदा हो गए। बस जैसे ही ध्यान वहाँ लग गया, अब एक ट्यून की पहली लाइन ध्यान में आएगी, साज पर उसको बैठाते बैठाते आदमी अपना वॉइस रिकॉर्डर साथ रखता है। सारे जो बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो साथ में अपना वॉइस रिकॉर्डर रखते हैं। एक ट्यून दिमाग में उतरी, बस उसे उसी तरह गुनगुनाते हुए पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर उससे आगे का रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसका मिलान करते हुए दूसरी लाइन भी साथ में जोड़ेंगे, फिर उसके बाद साज पर बैठाएंगे। अब अंतरा बनाना नहीं आ रहा, ध्यान चूक रहा है। उसके बाद फिर थोड़ा टहलेंगे, फिर बैठेंगे, पानी वानी पिया, फिर मूड बनाया, गुनगुनाते हुए आएंगे, फिर साथ छेड़ा, फिर अंतरा तैयार कर रहे हैं। अब बीच में फिलर डालने हैं, बांसुरी क्या बोलेगी, सितार ने क्या कहना है, वायलिन पर कौन सी चीज, तबला कितना बजना है, कौन सा उसके साथ में कांगो बजाना, और कौन सी चीजें साथ जोड़नी है, वो सब के सब साथ में जोड़ी जाएंगे। वो सब अपने आप अंदर से प्रकट होती है। कोई बढ़िया डिजाइनर हो, आर्किटेक्ट हो, सब अंदर से आपके दिमाग से चीजें प्रकट होती हैं। आप अगर अच्छे व्यापारी हैं, अपने मूड में आप रहते हैं, हर समय सफलता का नशा चढ़ा हुआ है, आप उस आनंद में, मैं ये भी काम किया, अब नया काम और क्या कर सकता हूं, कुछ और नया नया सामने आता जाता है, और सफलता और सफलता को आगे लाती जाती है, क्योंकि उस मूड में है वो। जैसे उसका वो मूड कटेगा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे काम नहीं बनते, बराबर वाला इतनी तरक्की कर रहा है, उसने तरक्की कर ली, इसने इतना कुछ कमा लिया, मैं पीछे क्यों। अब आप अपने उस धुन से हट गए। अब आपका ध्यान जो है फेल ना हो जाऊं। भारत का एक बड़ा प्रसिद्ध खिलाड़ी था, वो 90 रन तक बनाने के बाद उसके बाद में कभी 92 पर कभी 94 पे आउट हो जाता था, सेंचुरी बनती नहीं थी। कारण क्या था? वहां वो रक्षात्मक ढंग से खेलता था, संभाल के खेलना है, अभी 2 4 5 10 रन ही तो बनाने हैं, आउट ना हो जाओ, आउट ना हो जाओ, फेल ना हो जाओ, दुख ना मिल जाए, ये जो हम लोगों के दिमाग में चलता है ना। और एक नहीं अनेक मैचों में ऐसा हुआ, तो उसके बाद उसके कोच ने उसको कहा कि इस डर को निकालोगे तुम आउट हो जाओगे। जब तक दिमाग में आउट होने का डर रहेगा तो आउट होते रहोगे, जम के खेलो, जहां भी आउट होते रहो, लेकिन दिमाग में जीतने का जज्बा रखिए, आउट होने का जज्बा नहीं कि मैं कहीं आउट ना हो जाऊं, ये जज्बा निकाल दो अंदर से। और फिर उसने प्रैक्टिस की, और उसके बाद खेल बन गया सेंचुरी बनाना, उससे भी ऊपर जाना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप अपने अंदर से आपका कनेक्शन टूट जाता है, बस वहीं फेलियर भी आता है, वहीं से आपका दर्द बढ़ने लग जाता है, वहीं से आपकी पीड़ाएं बढ़ती हैं। हर एक आदमी को अपने अंदर अपने आप को जोड़ना चाहिए, जहां आपका आनंद बसता है। हर समय अपने आनंद में, अपने प्रेम में, अपनी शांति में, अपनी संतुष्टि में स्थिर रहना सीखना चाहिए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपकी स्थितियां बदलने की चेष्टा की जाती है, लोग हरकत करते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं कि आप उद्विग्न हो जाएं, परेशान हो जाएं, और होंगे भी सही, सब होते हैं। डर सबको लगता है, निराश सब लोग होते हैं, चिंता सब कोई करते हैं, परेशान हर कोई होता है। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो नहीं होता हो। बस एक बड़ी बात है बड़े लोगों की,
परेशानी आई और परेशान हुए तो परेशानी को दिमाग में ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देते, जल्दी उसको जीत के आगे बढ़ जाते हैं। और हम लोग वे हैं जो परेशानी को दबाए दबाए अपने को अंदर इतना बढ़ा लेते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, आंसुओं को जितना चाहो बढ़ाओ और लस्सी को जितना चाहो बढ़ाओ, पानी डालते जाओ बढ़ती जाएगी। तो जल्दी भूलें, आगे बढ़ें। हमारे पुराने लोग एक उदाहरण दिया करते थे, बड़ा प्यारा उदाहरण है वो, मैं भी आपको याद कराना चाहता हूं। इसको स्वामी योगानंद जी ने भी अपने उद्धरणों में लिखा, और उससे जो पुराने 50 से लेकर 100 साल पुराने जो उद्धरण हैं उनमें भी इसको किसी न किसी तरह से व्यक्त किया गया। बात साधारण सी लगती है लेकिन है बड़ी अद्भुत। वो कहते हैं कि कहीं एक स्थान पर खुले में किसी ने अपना दही का या क्रीम का एक बड़ा बर्तन रख दिया। जैसे दही जमा लेते हैं तो क्रीम से मक्खन निकालने के लिए रखा हुआ था। दही समझ लीजिए आप, क्रीम समझ लीजिए। अब उसमें उछलते उछलते 2 मेंढक आके गिर गए। अब दोनों ही जैसे गिरे तो फंस गए। बर्तन थोड़ा गहरा, कोई बाल्टी रही होगी। अब वो उछले बाहर आने के लिए, तो किनारे तक जैसे पांव लगे तो फिसल कर वापिस, और जोर जोर से उछलना शुरू किया। जितने उछले उतना ही फिसल फिसल कर नीचे जाएं। कुछ मेंढक जो ऊपर बैठे हुए थे, जो सामने ऊंचे टीले पर थे, उनमें कोई बुजुर्ग रहा होगा। उन्होंने कहा, भैया मौत है, मरोगे। फंसे क्यों, यहाँ गए क्यों? डॉक्टर ने बताया था यहाँ जाने के लिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे बोलते ना, अब भोगो अपनी करने का फल, गए क्यों थे? अब एक की तो हिम्मत टूट गई। उसे लगा कि अब तो मौत आ ही गई, ज्यादा हिलने डुलने में भी मरना है, हिल के भी कोई फायदा नहीं। छोड़ दी उसने हिम्मत, मौत हो गई। दूसरा जो है उसने सुना ही नहीं कोई क्या कह रहा है। और मेंढक तो टरटराते खूब है ना, तो सारे चारों तरफ से टरटराने की आवाज आ रही, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। उसने सुना, उसने उछलना जारी रखा, जारी रखी, हिम्मत नहीं टूटने दी अपनी। और जैसे ही वो मरा हुआ भी तैर के ऊपर तैरता दिखाई देने लग गया, उस समय तो हिम्मत और टूटेगी। उसने और जोर लगाना शुरू कर दिया, तो मर सकता, मैं तो मरने वाला नहीं, मैंने तो जीना है और दुनिया में जाना है। उछले कूदे, उछले उछले। अचानक उसके पांव के नीचे कोई सख्त चीज आई, जिसके सहारे से ऐसा उछला, बर्तन से बाहर जाके गिरा। और जितने मेंढक थे सब पास में आ गए, भी कमाल कर दिया, तू आया कैसे बाहर? अब उसके बाद वो ऊंची जगह पर सब चढ़ के देख रहे हैं कि क्या चीज तुम्हारे पांव के नीचे आई। पता लगा कि एक मक्खन जो ये बार बार उछल रहा था ना, इसके उछलने से वो क्रीम जो है मक्खन बन गई, और उसका एक सख्त ढेला जो मक्खन का था वो पांव के बीच आया, उसका सहारा मिला, उछल के बाहर आ गया। फिसलाने वाली चीज ही सहारा देने वाली बन गई। क्यों? क्योंकि उसने दूसरे की बात नहीं सुनी। डराने वालों से वो डरा नहीं, हिलाने वालों की बात सुनकर हिला नहीं, पुरुषार्थ उसने अपना छोड़ा नहीं, पुरुषार्थ करता रहा। जो चीज उसे फिसला कर गिराती थी वही उसको सहारा देने वाली बन गई, उसकी हिम्मत से, उसके कर्म से, उसकी मेहनत से। तो कुछ भी हो जाए,
जो हिम्मत हार गया वो मर गया, और जिसने हिम्मत बनाए रखी, कोई कैंसर से भी बच के आता है और कोई घर में ही फिसल के मरता है, साधारण जुकाम से ही खत्म हो जाता है, थोड़ी सी खांसी उसके लिए जानलेवा हो जाती है। किसी को छोटी सी बात किसी के घर में लग गई, आत्महत्या करने को चल पड़ा। और किसी को पूरी दुनिया ने अपमानित किया और उसने कहा कि आज अपमानित कर रहे हो, एक दिन तुम ही से जय जयकार बुलवा के छोड़ूंगा, आएगा वक्त मेरा भी। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कभी भी किसी भी रूप में किसी भी तरह से भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हमारी हिम्मत को तोड़ने वाले लोग दुनिया भर में चारों तरफ जरूर मिलते हैं, और ऐसी ऐसी दर्दीली बातें कह कर के आपको निराश करते हैं। आपको लगता है कि जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। नहीं सुनना किसी की बात, अपने अंदर की बात को सुनना। और खास बात कहना चाहता हूं, कोई बहुत तारीफ करे तो इतना फूल मत जाना कि आपको लगे हमसे महान तो दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि जो ऐसा मानकर चलने लग जाते हैं उनका व्यवहार बिगड़ने लग जाता है, उनकी बोली बिगड़ जाती है, वो अकड़कर बात करते हैं, वो अपमान करने लग जाते हैं दूसरों के, वो बदतमीजी पर उतर जाते हैं, शिष्टाचार भूल जाते हैं। वो उस मालिक के कठोर हाथों को, उसकी लाठी से भी डरते नहीं, फिर अकड़ के चलते हैं। भूल जाते हैं कि ऊपर वाले की लाठी बहुत मजबूत है, उसे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन किसी की अकड़ बर्दाश्त नहीं है। उस मालिक को नम्रता पसंद आती है। अगर भगवान ने आपको दिया है कुछ और दुनिया तारीफ कर रही है, बहुत मत फूल जाना, और इतना मत फूल जाना कि आप ये सोचने लग जाए मैं तो महान हूँ, ग्रेट हूँ, मेरे से बढ़ के तो कोई है ही नहीं। और अगर कोई निंदा करे तो इतना भी अपने आप को ना छोटा मान लो कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। गर्दन अपनी लटका कर बैठ जाए। ये दुनिया है गिरगिट की तरह, इन्हें रंग बदलने में देर नहीं लगती। अगर आप सफल हो गए तो गीत गाना शुरू कर देंगे, और हार जाएंगे तो आपकी मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। दुनिया के हिसाब से मत चलिए, अपनी हिम्मत बनाए रखिए। खुद को खुद ही समझाना पड़ेगा। आपका और कोई साथी बाद में बनेगा, पहले तो आपकी अपनी हिम्मत ही आपकी साथी बनेगी। और हिम्मत से हिम्मत जागती है। सुबह सुबह उठ करके एक काम किया करें, कागज पर लिखा करो। एक ध्यान में एक विधि कराते हैं हम लोग, अफर्मेशन। उसका नियम ही ये है, पहले आप लिखते हैं मैं, उसके बाद डॉट 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 हूं, बीच में कुछ भरना, मैं क्या हूं। सौभाग्यशाली, मैं स्वस्थ, किस्मत वाला, प्रसन्नता से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर, आगे बढ़ने वाला, खुद का नेतृत्व करने वाला, खुद को भी दिशा देता हूँ, दूसरों को भी दिशा देता हूँ, मैं हिम्मत वाला हूँ। ये बोलना है बार बार। और हम क्या बोलते हैं, मैं बदकिस्मत, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत गरीब, मैं बहुत लाचार, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, बीमारी भी पीछा नहीं छोड़ती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, मुझे कुछ समझता ही क्यों नहीं, मेरे घर वाले भी नहीं समझते, पड़ोसी को तो बिल्कुल ही मेरा चेहरा देखते पता नहीं क्या लगता है, उसको मिर्चें लगने लग जाती हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आप अपने लिए। दुनिया तो कोसती है, आप भी अपने आप को कोस कोस कर कहाँ पहुँचाने लग गए हैं। अपने आप को कुछ अच्छा बोलिए जिससे उस मालिक की कृपा हो सके। हर एक को अच्छा कहना पड़ेगा। बस एक माँ ही है आपकी जो आपको मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बेटी, वो जरूर बोलती है, और उस पर किसी को भरोसा नहीं होता। माँ तो ऐसे बोलती रहती है। खुद को अच्छा कहिए। ये अफर्मेशन जो है ये बहुत अद्भुत चीज़ है।
कम से कम 4-5 पेज भरिए अपने आप को, जो आप कहोगे। अद्भुत प्रभाव डालती है चीजें। मैं इसलिए हमेशा ये कहा करता हूं कि सत्संग में तो जरूर आओ, लेकिन जब हम लोगों के ये मेडिटेशन की वर्कशॉप होती है ना, उसमें तो 1000 काम छोड़ के आना। उस समय जो सिखाया जाता है और जो बताया जाता है वो बहुत कीमती होता है। तो ये ध्यान रख लीजिए, वो प्रैक्टिस आपको बहुत बहुत लाभ देती है। पूरी जिंदगी में एक अद्भुत चेंज आता है। विदेशी लोगों में एक गुण देखने को मिलता है कि वे लोग जो है पैसे खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी वर्कशॉप अटेंड करते हैं, और फिर कोई ऐसी छुट्टी वाले दिन जो अपने वो निकालते हैं जिसमें जाकर के खुद के साथ वक्त बिताते हैं। अपनी बहुत सारी बुक्स लेके जाएंगे, अपनी डायरियां साथ लेकर जाते हैं, और कुछ दिन जो है अपने साथ बिताकर आने वाले समय के लिए अपनी तैयारी करके आते हैं। हम लोग इतने अंधाधुंध ढंग से अपनी जिंदगी को जीते हैं, जिसका परिणाम ये होता है, कहाँ दौड़ रहे हैं, किधर दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, इसकी सोचने की फुर्सत ही नहीं है। घड़ी पर बैठकर हम भागते फिर रहे हैं, अपने से ही दूर हो गए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा शांत हो करके खुद के साथ अकेले बैठिए, अपनी डायरी लीजिए और अपने ऊपर कुछ काम करना शुरू कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि दुनिया में सफल होना भी आना चाहिए और दुनिया से मुक्त होना भी आना चाहिए। तो 8वें अध्याय में ही 12वें श्लोक में एक बड़ा अद्भुत ढंग से संदेश दिया। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मूर्धानि आधायात्मना प्राणम स्थितो योग धारणम। सब इंद्रियों के द्वार बंद करके, मतलब वासना रहित होकर, मन को हृदय में स्थित करके, मतलब प्रेम पूर्ण होकर, प्राण शक्ति को अपने सिर के ऊपर भाग में ठहरा करके, एकाग्रता स्थिर करके, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, ओम का उच्चारण करते हुए और ब्रह्म का ध्यान करते हुए, यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम, ऐसे करते हुए जो अपने अंतिम क्षणों में प्राण का परित्याग करता है। कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं स याति परमाम गतिम, उसको परम गति की प्राप्ति होती है। आप सभी के लिए यह एक आवश्यक सूचना है कि इस बार 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विशेष गणेश लक्ष्मी महायज्ञ जो 108 कुंडीय होगा, उसका भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का एक वरदान वाला स्वरूप जो विशेष तिथि में सबको कृपा के रूप में प्राप्त होता है, वह शरद पूर्णिमा है, जिसको माना जाता है वो सौभाग्य रात्रि है। वह अपने आप में एक दिव्य अवसर है। ऐसे समय में सामूहिक रूप से हजारों हजारों लोगों के द्वारा
एक ही तरह की वाइब्रेशन, एक ही तरह का मंत्र पाठ, एक ही तरह की ध्वनियों का प्रभाव ब्रह्मांड में जिस तरह से होता है, उसका एक परिणाम अवश्य निकलता है कि जो हम सभी सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा आरोग्य बढ़े, हमारी सुख समृद्धि बढ़े, हमारे घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य आए, ऐसे सभी परिणाम हमें उस कृपा से प्राप्त होते हैं जो कृपा हम सामूहिक रूप से यज्ञ करते हुए, एक साथ मंत्र घोष करते हुए जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो आश्चर्यजनक है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अवसर सच में ही बहुत ही लाभकारी है। इस अवसर पर मेरा निमंत्रण है, अब अवश्य पधारिए और इसमें भाग लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।